हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि मौलिक अधिकार का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मौलिक अधिकार से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो चलिए आखिर मौलिक अधिकार से कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो मौलिक अधिकार किसके संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार किसके संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार संविधान जो कि लिया गया है। यही पूछेगा कि मौलिक अधिकार कौन सा भाग में है? तो मौलिक अधिकार तीसरा भाग में है। मौलिक अधिकार कौन सा भाग में है? तीसरा भाग में है। और यही पूछेगा कि मौलिक अधिकार कौन सा अनुच्छेद में है? तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद जो कि 12 से लेकर 35 तक है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है। यही आप लोग का अगले का प्रश्न क्या पूछ सकता है कि भारतीय संविधान का मैग्नी कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के मैग्नी कार्टा किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार को कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के मैग्नी कार्टा किसे कहते हैं? तो मौलिक अधिकार को जो कि कहते हैं। यही पूछेगा कि भारत का अधिकार पत्र किसे कहते हैं? तो भारत का अधिकार पत्र किसे कहते हैं? तो भारत का अधिकार पत्र जो कि मौलिक अधिकार को जो कि कहते हैं। और यही आप लोग को बता दें कि मौलिक अधिकार जो कि पहले जो कि मौलिक अधिकार कितना था? तो पहले मौलिक अधिकार जो कि कितना था? तो पहले मौलिक अधिकार जो कि 7 था। अब वर्तमान में मौलिक अधिकार कितना हो गया है? वर्तमान में मौलिक अधिकार अब कितना हो गया है? तो 6 हो गया है। तो आप लोग का जो कि याद होना चाहिए कि ये पूछेगा कि मौलिक अधिकार जो कि पहले कितना था? तो 7 था। अब वर्तमान में मौलिक अधिकार कितना है? तो 6 मौलिक अधिकार है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और चलिए तो आप लोग का जो कि 7 मौलिक अधिकारों के बारे में बताएंगे और कौन सा मौलिक अधिकार जो कि हटा दिया गया है ये भी आप लोग कर बताएंगे। कौन सा मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है? तो देखिए, तो यह संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो मौलिक अधिकार से जो कि संपत्ति अधिकार को जो कि हटा दिया गया है और संपत्ति अधिकार को अब कानूनी अधिकार जो कि बना दिया गया है। अब क्या कैसा अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है? तो यह जो कि कानूनी अधिकार है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि ये भी पूछेगा संपत्ति अधिकार अब कैसा अधिकार है? तो यह कानूनी अधिकार है। मौलिक अधिकार से जो कि हटा दिया गया है। तो यह जो कि किस संशोधन के द्वारा हटाया गया था? तो संपत्ति अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में हटा दिया गया है। और यह संपत्ति अधिकार को अब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। तो यह जो कि किसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? संपत्ति अधिकार को यह 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में जो कि हटा दिया गया है। अब यह हटाकर जो कि किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद जो कि 300 के ए में रखा गया। अनुच्छेद 300 के ए के अंतर्गत में यह कानूनी अधिकार कर दिया गया है। और यह अनुच्छेद जो कि कितना अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो कि 300 के ए में है यह संपत्ति अधिकार। और संपत्ति अधिकार अब कैसा अधिकार है? तो यह कानूनी अधिकार है। पहले मौलिक अधिकार कितना था? तो 7 था, लेकिन एक मौलिक अधिकार हट गया। तो अब कितना मौलिक अधिकार हो गया? तो 6 मौलिक अधिकार हो गया। तो ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि पहले मौलिक अधिकार जो कि कितना था? तो यह पहले जो कि 7 था, लेकिन अब जो कि 6 मौलिक अधिकार हो गया। किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है? तो यह संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकार से जो कि हटाकर अब कानूनी अधिकार जो कि बना दिया गया है। तो चलिए, तो ये आखिर 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं आप लोग का देख लीजिए। तो यह देखिए, मौलिक अधिकार को आप लोग को जो कि कौन कौन से 6 अधिकार है? तो मौलिक अधिकार को जो कि समानता के अधिकार और स्वतंत्र के अधिकार, शोषण के विरोध अधिकार और जो कि धर्म स्वतंत्र की अधिकार और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचार के अधिकार, यह जो कि 6 मौलिक अधिकार है। अभी वर्तमान में जो कि 6 मौलिक अधिकार है, समानता के अधिकार, स्वतंत्र के अधिकार, शोषण के विरोध के अधिकार, धर्म स्वतंत्र के अधिकार और शिक्षा एवं संस्कृति संबंधित का अधिकार और संवैधानिक उपचारण के अधिकार, यह जो कि 6 मौलिक अधिकार है। और कौन कौन से अनुच्छेद में है ये भी आप लोग को जानना जरूरी है। तो देखिए, जो कि समानता के अधिकार अनुच्छेद जो कि 14 से 18 के बीच में है। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। और जो कि स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद जो कि 19 से 22 के बीच में है। अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में यह स्वतंत्रता के अधिकार है। शोषण संबंधित अधिकार जो कि शोषण के विरोध के अधिकार अनुच्छेद जो कि 23 से 24 के बीच में है। अनुच्छेद
23 से 24 के बीच में शोषण के विरोध के अधिकार के बारे में है। और यही बात करें कि धर्म स्वतंत्र, क्या धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद जो कि 25 से 28 के बीच में है, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद जो कि 29 से 30 के बीच में है, अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में जो कि है। और यही आप लोग का बता दें कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार जो कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, यह अनुच्छेद जो कि कितना में है, तो अनुच्छेद जो कि 32 में है, अनुच्छेद जो कि 32 में है। यही बात करें कि कौन सा अनुच्छेद को हटा दिया गया है, तो देखिए 31वां अनुच्छेद को हटा दिया गया है। 61वां जो कि अनुच्छेद को हटा दिया गया। 31वां अनुच्छेद कौन था, तो यह समानता का अधिकार, यह जो कि 61वां अनुच्छेद था। 31वां अनुच्छेद था। 31वां अनुच्छेद कौन था, तो यह समानता का अधिकार था। यह मौलिक अधिकार से हटाकर अब कानूनी अधिकार जो कि बना दिया गया। तो आप लोग का जान गए कि जो आप लोग का जो कि पहले मौलिक अधिकार 7 था, लेकिन अब मौलिक अधिकार जो कि 6 हो गया है। यह सभी मौलिक अधिकार जो कि 6 है, आप लोग को याद होना चाहिए। तो चलिए, तो वीडियो का जो कि शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए, आप लोग को बताए हैं कि अनुच्छेद मौलिक अधिकार में अनुच्छेद जो कि 12 से लेकर 35 तक है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्या है, मौलिक अधिकार के बारे में जो कि बताया गया है। तो यह जो कि अनुच्छेद 12 क्या कहता है, ये आप लोग को जानना आवश्यक होता है। तो देखिए, अनुच्छेद 12 में क्या कह रहा है, राज्य के परिभाषित अनुच्छेद 12 में कहता है, राज्य के परिभाषित अनुच्छेद 12 में कहता है, अनुच्छेद जो कि 13 क्या कहता है, अल्पीकरण करना अनुच्छेद जो कि 13 कहता है, और 12 क्या कहता है, राज्य के परिभाषित करना यह कहता है। तो यह दोनों मौलिक अधिकार आप लोग को याद हो गया होगा। तो यह जो कि पूछेगा कि मौलिक अधिकार जो कि 12 में मौलिक अधिकार क्या कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद में जो कि 12 मौलिक अधिकार के कौन सा अनुच्छेद में क्या है, तो यह राज्य के परिभाषित है। राज्य के परिभाषित जो कि अनुच्छेद जो कि 12 में दिया गया है। अनुच्छेद 13 में क्या दिया गया है, तो अल्पीकरण करना। यही पूछेगा कि अनुच्छेद जो कि 14 में क्या है, तो अनुच्छेद 14 में क्या है, तो यह विधि के संरक्षण समानता का प्रावधान देना, विधि के संरक्षण का समानता का प्रावधान देना, यह अनुच्छेद जो कि 14 कहता है। और अनुच्छेद जो कि 15 क्या कहता है, कि धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंध किया गया है। प्रतिबंध जो कि किया गया है, तो क्या क्या पर प्रतिबंध किया गया है, जो कि धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंध किया गया है। यह अनुच्छेद किस अनुच्छेद में प्रतिबंध किया गया है, तो अनुच्छेद जो कि 15 में जो कि किया गया है। जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करना, यह जो कि अनुच्छेद जो कि 15 कहता है। और अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अनुच्छेद जो कि 16 क्या कह रहा है, तो अनुच्छेद जो कि 16 के बात करें कि अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन के मामले में अवसर जो कि क्या होती है, अवसर की समानता के प्रावधान। तो अवसर में जो कि समानता के प्रावधान जो कि दिया गया है, क्या, लोक नियोजन के समान के अवसर में जो कि समानता का अधिकार जो कि देना जो कि प्रावधान दिया गया है, यह अनुच्छेद जो कि 16 कहता है। 16 क्या कहता है, लोक नियोजन के समान में अवसर की समानता का प्रावधान, यह 16 कहता है। और अनुच्छेद जो कि 17 क्या कहता है, अनुच्छेद जो कि 17 क्या कहता है, अछूत अस्पृश्यता को अंत करने का प्रावधान जो कि दिया गया है। अछूत को अंत करने की प्रावधान जो कि किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद जो कि 17 में जो कि दिया गया है। अनुच्छेद 18 में क्या किया गया है, तो जो कि अनुच्छेद 18 में उपाधि को अंत करने का प्रावधान है। उपाधि को अंत करने का प्रावधान अनुच्छेद जो कि किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 18 में जो कि उपाधि को अंत करने का प्रावधान जो कि दिया गया है। यही बात करें आप लोग का जो कि शिक्षा और सेना का छोड़कर, क्या, शिक्षा और सेना का छोड़कर, यह शिक्षा
शिक्षा और सेना को जो कि छोड़कर यह उपाधि को अंत करने का जो कि अनुच्छेद जो कि यह दोनों का जो कि उपाधि जो कि अपना आप जो कि उपाधि लगा सकते हैं। शिक्षा और जो कि सेना अपने उपाधि लगा सकते हैं और आदमी जो कि नहीं उपाधि आप लोग लगा सकते हैं। यह अनुच्छेद जो कि 18 में जो कि बताता है। तो यह आप लोग का मौलिक अधिकार का जो कि पहला भाग हो गया। मौलिक अधिकार का फिर दूसरा भाग आप लोग कर जो कि लेकर आएंगे। तो यह मौलिक अधिकार का पहला भाग हो गया। ये भी आप लोग को याद सबका लेना है कि मौलिक अधिकार से कैसा कैसा प्रश्न जो कि एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है।